नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 जी बिल्कुल करेक्ट सुन पा रहा हूँ। मतलब लास्ट सेशन की जो स्कॉलरशिप थी उसको लेकर लगातार अपडेट्स आप चैनल पर देख पा रहे होंगे। कुछ अपडेट्स मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। इसमें अपडेट में आपको एक चीज जानने को मिली थी, जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल मतलब समय सारणी। मतलब आपको मालूम होगा 24-25 के जो बचे हुए छात्र हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बजट जारी किया है 647 करोड़ का, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके लिए जो है कि एक टाइम टेबल, एक समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि कब से कब तक आवेदन होगा, कब से कब तक पोर्टल खुलेगा। तो मैंने कल की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, उसमें आपको पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अब उस वीडियो में एक डाउट आप लोगों के मन में लगातार रहेगा कि आखिर में आवेदन किसको करना है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 24-25 में जिनका जो है कि आवेदन हुआ था, बजट के कारण पैसा नहीं आया था, फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, ऐसी बहुत तमाम सी चीजें हैं। तो एक डाउट जो है कि रह गया है कि जब पोर्टल खुलेगा तो आवेदन किसको करना है। क्या अगर आपने मान लो पिछले ईयर आवेदन किया था लेकिन आपका बजट के कारण पैसा नहीं आया तो क्या आपको आवेदन करना है? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था तो क्या आपको आवेदन करना है? या अन्य जैसे ट्रांजेक्शन फेल हुआ था तो क्या आपको आवेदन करना है? तो ऐसे जितने भी आप लोगों के मन में सवाल हो, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक करके जो है कवर करूंगा। मैंने लिख रखे हैं पॉइंट सारे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, सही जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो पोर्टल खुलेगा 24-25 वालों के लिए, वो खुलेगा 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। ये ऑफिशियल टाइम टेबल का जो मैं बता रहा हूँ ये है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में दिखाया भी था। तो जो पोर्टल खुलेगा वो खुलेगा 27 से लेकर 28 अक्टूबर तक, और स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 28 नवंबर को। ये डेट है, मतलब 27 से मतलब 31 अक्टूबर तक आवेदन करोगे, एक महीने पूरा प्रोसेस चलेगा। मतलब आपका फॉर्म वेरीफाई करना, अन्य चीजें जितनी भी हैं वो सब एक महीने चलेगा, और 28 नवंबर के आसपास आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। ये हुई पहली चीज। अब दूसरी चीज की आवेदन आखिर में किसको करना है। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को रेफर कर रहा हूँ जो आप मेरे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, आप स्क्रीन पर पढ़ लेना उसको ध्यान से। तो इस आर्टिकल को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आवेदन किसको करना है। देखो आवेदन सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को करना है। दो लोगों को कौन सा? जिन लोगों का मास्टर डेटा जो है की वजह से ब्लॉक हुआ था। मैंने स्टेटस भी कोशिश करूंगा यहाँ लगा दूं। जिन लोगों का ब्लॉक किया गया था फॉर्म क्योंकि उनका मास्टर डेटा वेरीफाई नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए ये पोर्टल खुलना है। उनको जरूर से जरूर जो है कि आवेदन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज लिखी गई है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था उसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका क्या हुआ था, आप जब फॉर्म भर रहे हो तब आपने सेलेक्ट किया था कि रिजल्ट नॉट एंड डिक्लेयर्ड। उसके बाद जब फॉर्म वेरीफाई होने लगा, बाकी चीजें होने लगी, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। इसके कारण आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। तो ऐसे तमाम लोगों को भी जो है कि आवेदन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस आर्टिकल जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों का जो है कि मेंशन किया गया है, जिनका ब्लॉक हुआ था और जिनका रिजल्ट नहीं आया था। उसके अलावा जिन लोगों का बजट के कारण पैसा नहीं आया था, जिनका ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, ऐसे लोगों को कोई भी आवेदन नहीं करना है। अगर आप 24-25 में आपने आवेदन किया था, आपने दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके ये दो ऑप्शन होने चाहिए। मतलब अगर आपका मतलब फॉर्म ब्लॉक हुआ था तो आपको आवेदन करना पड़ेगा, और दूसरा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके अलावा अन्य जो भी आपके कारण हो, चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो या कोई भी चीजें हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना। बस आपको जो है कि इंतजार करना है आपकी स्कॉलरशिप नवंबर के आसपास, जिसको भी ये लोग एलिजिबल समझेंगे उसको ये लोग भेजेंगे। तो ये जो है जो इंपॉर्टेंट आपका सवाल था। अब जो इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पर और नीचे थोड़ी सी लिखी गई है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से इस आर्टिकल को मैं रेफर करना जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखी गई है कि डीएलएड और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के जितने भी छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं आने के कारण पैसा नहीं मिला था, उनको जो है कि उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो आवेदन नहीं करने की जरूरत, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ मेन रीजन जो लिखा हुआ है जो कि मेरे को भी लगता है सही है, कि आपने अगर लास्ट ईयर आवेदन किया था, में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया था, बजट नहीं के कारण पैसा नहीं आया, फॉर्म रिजेक्ट हुई, ऐसी चीजें। तो देखो सॉफ्टवेयर में आप जब दोबारा आवेदन करने जाओगे तो सॉफ्टवेयर भी जो है कि आपका ऑलरेडी आपका एक डेटा उनके पास पड़ा हुआ होगा, तो आप दोबारा आवेदन करोगे तो वो ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो इतने आपके डाउट है फिलहाल इस आर्टिकल से तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उसके अलावा मान लो आपके डाउट अभी भी रह गए कि आवेदन करना है या नहीं करना है, तो देखो जब पोर्टल खुलेगा तब आपको लॉगिन करके देख लेना है। वहां पर खुद ज्यादातर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब वो एक बार पोर्टल खुलेगा। अभी उसमें समय है, क्योंकि अभी 7-8 तारीख आज हुई है, तो अभी 20 दिन करीब बच गए हैं, मतलब 19 दिन बाद पोर्टल खुलेगा, तब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो आर्टिकल के थ्रू मैंने आपको समझाया, आप भी पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण के आर्टिकल है, उसमें सब चीजें क्लियर लिखी हुई है। तो मेन जो आवेदन करना है, जो मेन आप सारी चीजें देख रहे हो, ये मास्टर के डेटा ब्लॉक वाले जो छात्र हैं जिनका जो है कि स्टेटस ब्लॉक कर दिया गया था, उसके कारण रिजेक्ट हुआ था, उन लोगों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। मेन चीज वही है। बाकी हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो 24-25 में लास्ट ईयर आपने आवेदन नहीं किया होगा। हो सकता है आप में से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर रहा होगा, आवेदन नहीं किया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, तो उन लोगों के लिए भी पोर्टल खुल रहा है, आप लोग आवेदन जरूर कर पाओगे।
और साथ में एक और चीज यहाँ पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मान लो आप में से कई छात्र ऐसे होंगे जिनकी कोई ना कोई गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ था 24-25 का। मान लो मार्क्स में कोई गलती थी, आपका मार्क्स में मिसमैच आया था, या इनरोलमेंट में मिसमैच आया था, या फिर कोई और छोटी गलती आपसे हो गई हो कि आपका इनका डॉक्यूमेंट गलत है, वो गलत है। तो ऐसी चीजों वाले जितने भी छात्र हैं, आपको भी एक अच्छी चीज है यहाँ पर कि आपको अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। विंडो करेक्शन की खुलेगी 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। इसी दौरान आपको भी लॉगिन करना पड़ेगा और आपका जो गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ था आपको वो चीजें सही करनी पड़ेंगी और दोबारा से आपका आवेदन रहेगी आगे प्रोसीड करवाना पड़ेगा। तो आपको स्कॉलरशिप आपको भी मिलेगी जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया था। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे, मैंने एक एक करके कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपके ये वाले डाउट अब क्लियर हो गए होंगे कि ये पोर्टल किसको खुलेगा, आवेदन किसको करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीजें। अगर इसके अलावा आपके कोई और डाउट रहेगा हो तो आप नीचे जो है इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी बनी दी है। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। ग्रुप क्या होता है मैं एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ पर। ग्रुप मतलब आप में से काफी ज्यादा लोग, आप जैसे जो है कि 2000 के ऊपर लोग वहां पर हैं, 3000 के आसपास, जो आप एक दूसरे से अपने डाउट जो है कि अगर आपके कोई हो तो आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। तो वो चीजें आप भी वहां पर कर सकते हो। तो इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, वहां से जाके आप जुड़ सकते हो। और बाकी कोई और डाउट रहेगा तो आप कमेंट में ड्रॉप करो, वहां से जाएगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई करके कवर किया जाएगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक।